ठीक है, यहाँ से शुरू करना था मैं। इकोनॉमिक्स का है ये। दिस पेयर इज करेक्टली मैच इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर। अब इसमें ऑप्शंस में वो रहा होगा अल्बर्ट मेयर। फिर द इटावा पायलट प्रोजेक्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड इन ईयर 1948। अच्छा, दीन दयाल वाज inaugurated फॉर रूरल इलेक्ट्रिसिटी। ग्राम ज्योति नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अ रूरल वर्क प्रोग्राम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। The Employment Assurance Scheme encouraged financial assistance to rural areas for guaranteeing employment to at least one man and one woman in rural family living below poverty line। ठीक है। Among ट्राइसेम, ये हमेशा कई बार आया ट्राइसेम, क्राई, JRY और IRDP। दिस स्कीम इज नॉट फॉर रूरल डेवलपमेंट। CRY अभी पता नहीं क्या था CRY। फिर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो शॉर्ट फॉर्म पता ही नहीं चलेगा क्या है। फिर ट्राइसम इज प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कई बार ये क्वेश्चन घुमा घुमा के कई बार पूछा जा चुका है ट्राइसम। अमंग RLEGP, IRDP, NREP, जब तक से फुल फॉर्म नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम MRTP। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF हैज बीन क्रिएटेड अंडर नाबार्ड। among the rural water supply, rural road, rural electrification, rural ये industries, it is ट्राइसेम not। की फुल फॉर्म है ना, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल और यूथ। और ये क्राई एक एनजीओ है, चाइल्ड राइट्स एंड यूथ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अच्छा, क्राई, चाइल्ड राइट एंड यू। हाँ, एनजीओ है, एनजीओ। अच्छा, ओके, ठीक है। Among the rural water supply, rural road, rural electrification, rural industries, it is not a program under IRIDF rural industries। ठीक है, rural industries की वैसे भी बात कहीं भी नहीं हुई है किसी भी। This organization administered finances to Rural Infrastructure Development Fund (NABARD). Jawahar Rozgar Yojana was introduced in 7th 5-year plan 1989। This is true regarding the Jawahar Rozgar Yojana. Under the scheme 30% of employment generated was reserved for women। 30% उसमें मतलब ये मनरेगा के पहले स्कीम रही होगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहर रोजगार योजना कोई फायदा नहीं क्योंकि ये स्कीम हो सकता है अब बंद हो गई है, नहीं चलती। करेक्टली मैच करना है। ट्राइसम कब शुरू हुआ था? अगस्त 1979। NREP अक्टूबर 1980। JRY अप्रैल 1989। SGSY अप्रैल 1999। ठीक है। The main aim of IRDP Integrated Rural Development Program is to provide employment to households living below the poverty line in rural areas। ठीक है, मतलब रूरल एरियाज में भी जो BPL कैटेगरी में आते हैं हाउस होल्ड उनको। Integrated Rural Development Program was started in all blocks of country in 1980। Among the IRDP, TRISEM, DWCRA and JRY program, it is not included in स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। JRY नहीं था इसमें। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके बारे में स्टेटमेंट था। देन existing 6 program have been merged under it, emphasizes on adopting group method, makes effort to improve the skill of selected self-employed, focuses on uplifting rural youth above poverty line। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was started in year 1999 और this scheme has been अच्छा ठीक। This scheme has been restructured as National Rural Livelihood Mission, launched in June 2011 by Government of India। अच्छा, इसी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को ही रिस्ट्रक्चर्ड किया गया था एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में। मतलब यूपी की गवर्नमेंट थी तब। और इस समय अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट रही होगी। ठीक है। The National Rural Livelihood Mission seek to improve livelihood options for rural poor by strengthening self-help groups and providing skill development। National Rural Livelihood Mission self-help group को strength करके और skill provide करके
लोगों को एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, लाइवलीहुड का ऑप्शंस। दीज पेयर्स स्कीम आर करेक्टली मैच स्कीम बतानी है, मतलब ईयर, ठीक है। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2016 में, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014, ठीक है, करेक्टली मैच है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस सिड बी, वैसे स्मॉल इंडस्ट्रियल फाइनेंस होगा ये, ठीक है, सिड बी स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करती है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत निर्माण, रूरल क्रेडिट नाबार्ड, रूरल एम्प्लॉयमेंट SJGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वही है, ठीक है। स्कीम ऑफ अर्बन एंड माइक्रो एंटरप्राइज, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन आर पार्ट ऑफ नेहरू। ये करंट अफेयर्स रहा होगा, मेरे ख्याल से उस साल स्कीम लॉन्च की गई होगी, तो उसके अगले साल इसको पूछ लिया गया होगा। उसके बाद है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना विच केम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम 1 दिसंबर 1997, एम्स टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड underemployed poor, but it did not include Prime Minister's रोजगार योजना। अच्छा, प्रोग्राम है उनका ईयर, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, ठीक है। तो एक गेस हो सकता है कि देखे श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये तो कम से कम अटल बिहारी गवर्नमेंट में रहा होगा, ये 99 वाला भी उन्हीं की गवर्नमेंट थी तब पे। 19 वाला थोड़ा ज्यादा पुराना एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। फिर मतलब प्रोग्राम्स हैं और स्टार्टिंग ईयर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, रट जाए तो अच्छा है पढ़ते पढ़ते ही, क्योंकि ये पूछा गया है तो फिर से आने के चांसेस होते हैं, कई बार आया है ये, हमने देखा ऊपर से नीचे तक। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989 और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005। और फिर ये मैथ्स कॉलम है, जनश्री बीमा योजना 2000 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, नरेगा कब फोर्स में आया था 2006, पहले नरेगा था, इसमें बाद में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया तो मनरेगा हो गया वो। आम आदमी बीमा योजना 2007, फिर योजना और किस साल लॉन्च किया गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि भी कई बार आया, देखो यहाँ भी पूछा गया था, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यहाँ पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, ठीक है। अगर कुछ कुछ भी याद रहे, मान लो मैथ्स द कॉलम में आता है तो एक फायदा होता है, अगर एक आध वैसे आप एक दो एलिमिनेट करके मैच करके वो सही हो जाएगा। अमंग द मनरेगा NRLM RMSA स्टेप प्रोग्राम, इट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड RMSA क्या है नहीं पता। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड इन 2005। RTI एक्ट भी 2005 में ही पास हुआ था ना। RTI भी 2005 में ही था। RTI तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अच्छा, 2009। ये कह रहा है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, 2009, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज launched initially in 2006 in 200 district, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नरेगा, वही नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम यानी नरेगा was launched throughout the year from 1 अप्रैल 2008, ठीक है। नरेगा became या renamed as मनरेगा 2 अक्टूबर 2009, मतलब 2008 में लॉन्च की गई थी अप्रैल में, उसके अगले साल 9 में गांधी जी की जयंती पर। और वो भी तो स्वच्छ वाला जो था, क्या नाम है, स्वच्छ भारत अभियान, वो भी 2 अक्टूबर से ही तो लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर 2014, वो था ना। गांधी जयंती से वो भी लॉन्च किया गया था। दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ MG नरेगा,
टू बिल्ड ड्यूरेबल एसेट्स, टू इंकरेज माइक्रो इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, इनहेंस रूरल इनकम। ठीक है, कौन एलिजिबल होता है मनरेगा में? जो भी 18 से ऊपर है ना, 18 से ऊपर सारे लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। मतलब आपको, आपके पास कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो आप मनरेगा रजिस्टर कर दो और दो काम करो। National Rural Employment Guarantee Program is different from other employment program because it is not only employment scheme but also legal law। ठीक है, जो मनरेगा है वो एक तरह की गारंटी देता है आपको, गारंटी इसका इसमें जुड़ा हुआ ना, गारंटी प्रोग्राम। तो ये आपका हक है कि आप उनसे मांग सको कि आपको काम दें। ठीक है, 100 दिन का रोजगार जो भी देना है, 100 दिन का, कहीं कहीं 120 है, कहीं कहीं 150 दिन है, नॉर्मली इसमें 100 दिन था। ठीक है, 100 डेज इसमें है, ऐसा 100 डेज स्टेट अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो कुछ स्टेट में 120 है, कुछ स्टेट में 150 भी है। ठीक है, तो साल भर में 100 दिन एटलीस्ट 100 डेज आपको मिलेगा काम करने को। दिस इज करेक्ट अबाउट नरेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज पॉसिबल इन दिस प्रोग्राम। बजट एलोकेशन 2023-24 में 60,000 करोड़ था। इस बार हम देख लेंगे कितना है, फिर ये 2023-24 रिलेटेड है। कम बजट compared to the previous year, highest percentage of has been recorded in allocation of मनरेगा, परसेंटेज डिक्लाइन बोला है। ठीक है, और compared to previous year, highest percentage growth has been recorded in allocation of जल जीवन मिशन। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट गारंटी 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड्स। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड्स की बात कर रहा है, अर्बन की नहीं बात कर रहा है। The correct statement about positive result of मनरेगा, substantial increase in purchasing power of rural poor or reduction in migration to cities। Instill into vast millions of worker men and women who actually do the job a sense of partnership and of cooperative performance। The above passage related to community development consider the following, arrange these in chronological order। तो ये कब पास मतलब लॉन्च हुए हैं ये स्कीम्स, उस पर है ये। लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, recommendation of democratic decentralization initiative with schemes, और setting up of district rural development agency। तो सबसे पहले इसमें ये है, थर्ड वाला पहले पे है, फिर फर्स्ट वाला है, फिर सेकंड, थर्ड है, और ये चौथे पे है। ठीक है, ईयर नहीं दिया तो पता नहीं है। The objective of community development program improving agriculture, animal husbandry, irrigation, cooperation, public health, education, village industries, health and living standard in rural areas। सब कुछ है इसमें, कुछ भी बचा नहीं है। The community development program was started in India on 2nd October 1952। देख लो, community development program 2nd October 1952, गांधी जी के जन्मदिन से ही शुरू हुआ। The launching of community development program set the stage for organization of पंचायती राज। अच्छा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही पंचायती राज की भी शुरुआत हुई एक तरह से, ये कह रहा है। द आर्किटेक्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज एसके डे। नेशनल सर्विस 1953 में था। अंत्योदय प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टेट ऑफ राजस्थान। अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय मतलब, अंत्योदय का मतलब होता है कि जैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज या कोई इंडिविजुअल जो सबसे आखिरी में, आखिरी बंदे के उदय। ठीक है, अंत में जो है उसका उदय, ये सबसे जो कमजोर है उसका, उसको वो करना, अंत्योदय। ये रिगार्डिंग फूड अटल, स्कीम वाला नहीं है क्या? वो कौन सा? फूड स्कीम वाला नहीं है, फूड वाला जिसमें मतलब वो देते हैं। अंत्योदय, अंत्योदय हाँ प्रोग्राम अंत्योदय कई हाँ अन्न कई चीजों से योजना। जुड़ा है, फूड स्कीम से भी है। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसमें कई चीजें जुड़ा था बेसिकली। अब तो फूड से भी रिलेटेड है, जो उसमें देते हैं ना अनाज 5 किलो हाँ हाँ कितना वो था। राशन वाला, हाँ वही हम्म, चीज है। हाँ, इसमें वो, दो स्कीम्स है, अंत्योदय अन्न योजना और एक का हम्म अंत्योदय एक्सप्रेस भी है ना, स्कीम नहीं है हम्म बस। अलग अलग। ये अंत्योदय प्रोग्राम था, ये कुछ और था, उससे नहीं रिलेटेड, मतलब वो ये पहले शुरू हो रहा होगा काफी। Regarding Atal Pension Yojana, these statements are correct. It is minimum guarantee scheme mainly targeted at unorganized sector workers. Same amount of pension is guaranteed to the spouse for life after subscriber's death। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस इज अ वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम इंडिया फॉर पर्सन्स ऑफ एज फ्रॉम 18 to 70 years फॉर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम 18 से ऊपर 17 से कम पे हो
और सिटीजन हो इंडिया का, चाहे रेजिडेंट हो चाहे ना हो, दोनों के लिए है। These can join NPS. All state government employees joining the services after date of notification by respective state government. ठीक है। These statements are correct for National Pension Scheme for retail traders, shopkeeper and self-employed person. National Payment Schemes member are not eligible. Age group of 18 to 40 years are eligible. अच्छा, age group of 18 to 40 years are eligible. ये क्या बोला? नेशनल पेंशन स्कीम्स मेंबर, अच्छा नेशनल पेंशन स्कीम्स मेंबर आर किसमें नहीं एलिजिबल है? कह रहा है नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में है ये, फिर कह रहा है नेशनल पेंशन स्कीम के फॉर मेंबर नहीं है। अच्छा ये फॉर रिटेल वाले में, अच्छा ये पूरा है। हाँ तो इनको ऐसे वो कर देना चाहिए था, पता कैसे चलेगा? मतलब दो के लिए अलग अलग है इसमें। देयर एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। इट हैज मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3000। मतलब जो एनपीएस इसके पहले वाला था, वो नेशनल पेंशन स्कीम है, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह के लिए है, और ये वाला जो शॉपकीपर ट्रेडर रिटेलर्स है उनके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए है। ठीक है। किसान मानधन योजना was launched for the purpose of pension to small and marginal farmers, ठीक है, on 12 सितंबर 2019। देखो अभी भी 19 का क्वेश्चन है, इसमें एग्जैक्ट डेट पूछा हुआ है 12 सितंबर 2019। इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, each subscriber shall receive the minimum assured pension of dash per month after attaining age of 60 years, 3000 का। ठीक है। आश्रय बीमा योजना aims to provide social security to such workers who got unemployed। ठीक है। आश्रय बीमा योजना जो अनएम्प्लॉयड हो गए उनके लिए सोशल सिक्योरिटी। फिर आम आदमी बीमा योजना provides social security to all landless laborers living below the poverty line in rural areas। ठीक है। आम आदमी बीमा योजना लैंडलेस लेबर जो बीपीएल के नीचे हैं गांव में, वो ये भी उसी के बारे में आम आदमी बीमा योजना। द member insured under the scheme must be head of the family or on earning member of family in rural landless household. The member insured must be in the age group of 18 to 59 years. There is a provision for scholarship for up to 2 children of the insured who are studying between class 9 to 12। ठीक है। आम आदमी बीमा योजना was launched on 2 October 2007। आम आदमी फिर कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें क्या? होटल एंड रेस्टोरेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। द एम्प्लॉयज ऑफ विच ऑफ द अबव कैन हैव सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। सारे, ठीक है, चारों एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इसमें चारों आ सकते हैं। जैसे सारे प्राइवेट हैं एक तरह से। इन दिस ईयर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड 2008। ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। अमंग द आम आदमी बीमा योजना, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इट इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, रोजगार सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। It is not a recent measure for social protection skill development program. This statement is true about Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. It is open to anyone between age of 18 to 70. Okay, 18 and 70. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana अच्छा 18 से 70 के बीच में सबके लिए। Among MG Narega, NRLM, SJSRY, NSSF, it is not एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। कौन सा है? नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड। ओके, करेक्टली मैच है। स्कीम और उनका उद्देश्य क्या है? इंप्रूविंग फाइनेंसेस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो डिस्कॉम कंपनीज है उनके लिए था। उदय हृदय किसके लिए? प्रिजर्विंग एंड रिवाइटलाइजिंग हेरिटेज सिटीज, हृदय। अमृत इंप्रूविंग बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज। ठीक है, अमृत स्कीम। फिर स्वच्छ भारत अभियान एम्स टू अचीव द टारगेट ऑफ क्लीन इंडिया बाय ईयर 2019। अब ये टाइम बीत चुका है, हाँ, अब नया पता नहीं का। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 2014। ठीक है,
Or the second phase of Swachh Bharat Mission Gramin is to be implemented during the period of 2020-21 to 2024 और 25 तक, ठीक है, मतलब 20-21 से 24-25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका जो टाइम पीरियड है। Rural sanitation strategy launched by Ministry of Jal Shakti in September 2019 relates to this period 2019-29. Okay. The reference to Swachh Bharat Mission, the correct statement, Swachh Bharat Mission focuses on collective behavioral change in entire community, open defecation for many in part of regular early work, checking the crop and socializing, ठीक है, पता नहीं क्या क्या। This abhiyan has been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 15 September 2018, ठीक है, स्वच्छता ही सेवा। अब ये करंट अफेयर्स है तो उस साल के पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे इस साल अगर कोई स्कीम चलाई होगी किसी भी उस पर, खासकर जो यूपी से लॉन्च किया होगा या कोई मेजर स्कीम कहीं से भी, तो उसकी डेट और कहाँ से लॉन्च किया गया, वो 2 चीज़ें, और किस चीज़ के लिए, तो ये 3 चीज़ें हम उस पर ध्यान देंगे। These cities were among the top 3 cleanest cities in more than 1 lakh population category in Swachh Sarvekshan 2022. Indore, Surat, Navi Mumbai. This has secured this place in Swachh Sarvekshan 2022 more than 100 ULB 10th, ठीक है, ये पता नहीं किस साल का, 2022 का है, ठीक है। With reference to India's third National Water Award, अभी तो जनवरी 2022 में था। Uttar Pradesh was declared winner in Best State category. Muzaffarnagar in Uttar Pradesh was declared as Best District in North Zone category. कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। Assertion reason: a rural population does not consider open defecation as a threat to their well-being, socio-culture norms, but about purity and pollution prevented people from having toilet at home. कह रहा है कि सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, क्या होता है इसका, ठीक। निर्मल भारत अभियान योजना इस सैनिटेशन, ये भारत अभियान है, ये बाद में मतलब मोदी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उसके पहले निर्मल भारत अभियान था, ये कांग्रेस गवर्नमेंट में था, ठीक है। निर्मल भारत यूपी 2 में लॉन्च किया गया था, बाद में उसी को स्वच्छ भारत अभियान कहा गया, ठीक है, मतलब वैसे ही। द ऑब्जेक्टिव ऑफ निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, डिफिकेशन सैनिटेशन। अच्छा, राष्ट्रीय गरिमा अभियान is national campaign to eradicate the practice of manual scavenging and rehabilitate the manual scavengers. Toilet revolution is to provide subsidy and loans by government to the persons constructing flush toilet in villages and cities. Correct statement related to integrated low-cost sanitation scheme. The scheme is funded on sharing basis. Central subsidies 75%, state subsidies 15%, और beneficiary share is 10%, ठीक है। Integrated low-cost sanitation scheme. The correct statement related to National Pension Scheme, NPS, is regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA। अच्छा, फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इंक्लूड दीज स्कीम्स: इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। ये सारे स्कीम उसमें इंक्लूडेड थी। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये कांग्रेस गवर्नमेंट में रहा होगा, वैसी बात है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग स्कीम फॉर बीपीएल हाउसहोल्ड्स: महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। National Social Assistance Program is aimed at old age pension to very poor. Very poor मतलब वही होगा यार, बीपीएल के नीचे। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, all person of 16 year or above belonging to household below poverty line in rural areas are eligible. The central assistance under the scheme is at the rate of 500 per month per beneficiary. Under the scheme, state have been urged to give matching amount. Minimum objective of minimum need program to provide infrastructure, rural urban population. The concept of
minimum needs program is synonymous with investment in human approach. Okay. Among the rural water supply, social forestry, rural education, improvement of urban slum, it is not under minimum needs program. Social forestry. It is not a measure of reducing inequalities, liberalization of economy. Okay. Original time span for प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से 2022 प्रधानमंत्री आवास योजना ये हाँ अभी भी शायद वही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब तो खत्म हो गया 22 तो बीत गया 24 किए थे शायद कोविड के चक्कर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च द स्कीम ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय ईयर 2022। अब ये डेट पुरानी हो चुकी है वैसे नया इनका एम क्या है नहीं पता। किसी को याद हो तो बताना। वैसे 2024 मुझे याद था पर 2024 शायद किसका दिया लोगों ने फिर क्योंकि पूरा नहीं हुआ है। द सेलिएंट फीचर ऑफ इंदिरा आवास योजना प्रोवाइडिंग आवास टू एससी एट चीपर कॉस्ट। फिर राजीव आवास योजना भी था 2011 में हैड बीन गारंटीड टिल 2022। अच्छा आवास योजना अर्बन the main objective of Rajiv Awas Yojana slum free India Rajiv Awas Yojana target to slum free India केंद्रीय विद्यालय was established in 1963 अच्छा केंद्रीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना was started in 2004 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान for universalization of elementary education was launched in year 2001 सर्व शिक्षा अभियान पहले बहुत बढ़िया सा ऐड आता था वो अटल बिहारी गवर्नमेंट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए स्कूल चले हम वही वाला था शायद ये। द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान was to make elementary education available to all by year 2007. This age group is eligible for enrollment under सर्व शिक्षा अभियान 16 to 14 और लेटेस्ट यूनियन बजट 2023-24 एलोकेशन फॉर नेशनल एजुकेशन मिशन मतलब इतना करोड़ 38,953 crore rupees. This state has become the first state in the country to initiate the process of implementing center's new education policy at pre-primary level. Uttarakhand था पहला. फिर the focus of Sakshar Bharat program, female literacy. Right to Education Act 2009 aims at making a free and compulsory education right for children up to elementary education elementary level. ठीक है कितना एज है 6-14 ना 6 से 14 के लिए according to policy decision taken by central government the center will bear the percentage of expenditure effectively under the right of children to get free education 68%. okay अलग है ये 68% है. It is not a social development program of Indian government. Look East policy obvious बात है डिप्लोमेटिक है. मिड डे मील स्कीम 1995 टू प्रमोट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. मिड डे मील स्कीम 1995 में लॉन्च की गई थी. अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है. अब इसका नाम पोषण अभियान है ना पोषण करके पोषण स्कीम हाँ पोषण स्कीम करके हो गया. ठीक है मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड इन 1995. ओके ये देखो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन वही मिड डे मील 1995 में मिड डे मील मिनिस्टर एजुकेशन के अंडर में मिड डे मील स्कीम वाज रीनेम पीएम पोषण स्कीम 2021. ठीक है अब इसका नाम पीएम पोषण स्कीम हो गया 2021 में. उत्तर प्रदेश मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन ईयर 1995. तो नेशनल वाला भी 1995 उत्तर प्रदेश वाला भी 1995. अच्छा अमंग द स्कूल मैनेजमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेल्फ ग्रुप एंड contractor it is not initially organize the mid day meal scheme. It does not. अच्छा कॉन्ट्रैक्टर वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं पंचायती राज वाले करते हैं स्कूल मैनेजमेंट करता है. ठीक अक्षय पत्र फाउंडेशन किससे रिलेटेड है ये मिड डे मील फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट. ठीक है अदम्य चेतना ट्रस्ट हैवेल्स इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड NDCSL कोटा श्रीराम ग्रुप पता नहीं क्या क्या दे आर रिलेटेड टू मिड डे मील प्रोग्राम. अब इसका क्या मतलब था फालतू का क्वेश्चन है सब. इन उत्तर प्रदेश गो टू स्कूल कैंपेन फॉर प्राइमरी एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन 2000. गो टू स्कूल कैंपेन
कल्प योजना किससे रिलेटेड है? प्राइमरी एजुकेशन, कल्प योजना प्राइमरी एजुकेशन प्लान। इन उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र योजना provides an opportunity to village youth forced to serve their own village education, or its purpose is to maintain teacher student ratio according to norms. ठीक है, दोनों ही सही है पर नहीं है। ठीक है, district primary education program was initiated in year 1994. district primary education program प्रारंभिक शिक्षा कोष PSK was constituted in 2005 to receive the proceeds of educational cess imposed by center. ठीक है, education cess और सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड था? प्राइमरी एजुकेशन से। इन इंडिया इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर disabled at secondary stage scheme launched in year 2009-10 is being provided under राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। हाँ, ये क्वेश्चन इनका बहुत पेट क्वेश्चन एक तरह से, कई बार इसको देख चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और ऑपरेशन लिटरेसी 1988 नहीं, नेशनल लिटरेसी मिशन, सॉरी, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, साक्षर भारत अभियान, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान और साक्षर भारत अभियान, साक्षर भारत मिशन। एंड्रागोजी इज नेम फॉर एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, एंड्रागोजी। और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग रूड सेट इंस्टीट्यूट इज providing skill and entrepreneurship training to unemployed rural youth to set up their own enterprise. ठीक है। Recently, in 2013, the term Roshni was in news. It is related to skill development and training program for tribal youth. Roshni, tribal youth, शायद tribal youth था, मुझे लग रहा है ये minority youth था, पता नहीं इसमें tribal youth कह रहा है। The program announced by Prime Minister for Welfare of Minorities in India called 15-point program. ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में था ना 15-point program. Nalanda project is a program for Ministry of Minority Affairs. ये हमने क्वेश्चन देखा था। Program Government of India has established National Handicapped Finance Corporation under Ministry of Social Justice and Empowerment. Sorry, Social Justice and Empowerment with reference to the fund under Member of Parliament. ये MPLADS होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। MPLAD funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health and education. A specific portion of each MP's fund must benefit SC/ST population. The district authority must inspect at least 10% of all works done under implementation year under. This program was launched on 11th October 2014 on birth anniversary of Lok Nayak Jayaprakash संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, संसद आदर्श ग्राम योजना एक गांव को वो मतलब अडॉप्ट करेंगे और उसको एज मॉडल विलेज वो बनाएंगे। ठीक है, ये था संसद आदर्श ग्राम योजना में। इन ईयर 1981 was celebrated as International Year of Disabled. अब ये 1981 का है। हाँ, ये चीज भूलना मत, क्योंकि हर साल किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। तो 2024 जो है, 2024 ईयर ऑफ कैमलिट्स है शायद, कैमलिट्स था, देखना। क्वांटम नेक्स्ट होगा या तो ये, वो डिपेंड करता है कि किसने, यूएन का है। ये कैमलिट्स है, 25 क्वांटम होगा और 23 मिलेट्स वाला था। ठीक है, कैमलिट्स है 2024 ईयर ऑफ कैमलिट्स। वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 8। ठीक है, वुमेन्स डे 8 मार्च, सामाजिक अधिकारिता समिति दिवस 20 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 March. From this year, the Bonded Labor Abolition Act came into force 1975. Bonded Labor Abolition Act 1975, Bonded Labor Abolition Act 1976. अरे ये कैसे देखने देना, कह रहा है कि पास इन 1926, ये फोर्स में पहले आया है, पास बाद में कैसे हो सकता है? बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट, या तो उल्टा होगा, मतलब गलत लिख दिया इसने, 76 में फोर्स में आएगा, पहले पास हुआ होगा।
उल्टा, इसमें उल्टा बोल रहा है। These causes are responsible for rapid social change in Indian society, modern science and technology, social planning, population growth, दिखा रहा है कि 1975 में आया है, इफेक्ट में 1975 में आया दिखा रहा है। और पास ये कब हुआ? सही दे रहा है सर, ये सही दे रहा है। हाँ? 1975 में एनफोर्स हुआ है और पास हुआ है 1976 में। ये उल्टा कैसे इसमें? गूगल ऐसे ही दिखा रहा है। चलो, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट केम इनटू फोर्स 1975, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट पास इन 1976, मतलब रिवर्स में चला है ये। पहले एक्ट फोर्स में आया है, फिर इन्होंने पास किया है। ये हो सकता है ऑर्डिनेंस से पास किया हो पहले और फिर उसका एक्ट लाया हो, ये भी हो सकता है। तो इसमें लिखा है ना बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। एबॉलिशन करके कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो वही एबोलिशन का, ये बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट passed in 1976, came into force 1975. Causes are responsible for repeat change, हो गया। This is true for Kurukshetra. It is lead magazine for rural development. गवर्नमेंट ही पब्लिश करती है योजना कुरुक्षेत्र दोनों ही। National Children's Fund was set up in 1979. National Institute for Rural Development is located in Hyderabad. Kapart associated with helping and evaluating rural welfare scheme. Kapart is an autonomous organization under Ministry of Rural Development. ठीक है। Aadhaar is program to provide identity to Indian resident. Aadhaar is only for identity, not a certificate for citizenship. ठीक है, ये पता है। 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आधार। With this, you would associate village तहसील which was news, पता नहीं क्या है, project आधार। This village was first आधार गांव under UID scheme। पढ़ने में नहीं आ रहा है, कुछ महाराष्ट्र करके लिखा है, नंदौर ऐसी कुछ है, तंबिल नंदौर, नहीं पढ़ने में नहीं आ रहा है। हाँ, नंदुरबार है, नंदुरबार। अच्छा, नंदुरबार है ये, महाराष्ट्र। Vision 2024 India document is related to economic development. He had advocated for policy of providing urban amenities in rural areas. APJ Abdul Kalam. Pura यानी providing urban amenities in rural areas. An ambitious program on rural development was introduced by APJ Abdul Kalam. Prime Minister Shram Award are given to the employees of sector undertaking of state and central government and selected manufacturing units of private sector. ठीक है। National Institute for Visually Handicapped is situated in National Institute for Empowerment of Persons with Disabilities, देहरादून में है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देहरादून में है। और हेडक्वार्टर ऑफ फर्स्ट यूनिवर्सिटी established for only physically handicapped person, चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट यूपी वाला, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है, तो कभी कभी एमपी में कंसिडर करते हैं, कभी यूपी से यूपी में है ये चित्रकूट। एट दिस प्लेस फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड, हैदराबाद। वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन तरुण भारत संघ फॉर रूरल यूथ इज फंक्शनिंग इन दिस स्टेट, राजस्थान। तरुण भारत वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन है। According to National Youth Policy 2014, the youth of this age group will be benefited 29। फिर poverty और unemployment पर है। ठीक है। The theme of International Day for Eradication of Poverty for 2022 was Dignity for All in Practice। ठीक है। अब ऐसे डे तो पूछता भी है, लेकिन अब यही बात है ना, कई सारे दिवस मनते हैं साल भर में और उनके कई सारी थीम है, सबकी अपनी अपनी थीम होती है, मतलब हर दिन की हर थीम है, तो वो भी देख लेंगे एक बार और याद रहे तो ठीक है, वरना हो सकता है गैस में मार लें। दिस ईयर यूएनओ अडॉप्टेड डेफिनेशन ऑन एब्सोल्यूट पॉवर्टी 1995। ठीक है। यूनाइटेड नेशन UNDP हैज आइडेंटिफाइड दीज कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी: इनकम पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी। These are type of poverty: absolute poverty, relative poverty, subjective poverty। मतलब इतनी तरह की poverty होती हैं: इनकम poverty, human poverty, absolute poverty, relative poverty, subjective poverty। बहुत गरीबी है दुनिया में। These methods have been used to estimate poverty in India
हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तरीके होते हैं गरीबी नापने के इंडिया में। हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। Basis of poverty estimates in India is household consumption expenditure. एक घर कितना खर्च कर रहा है अपने चीजों पर, जरूरत की चीजों पर। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया आर बेस्ड ऑन एनएसएसओ तो अब खत्म हो गया। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, अब ये संस्था नहीं है। और इसकी जगह सीएसओ है। हाँ एनएसओ नहीं, क्या है? अच्छा, एनएसओ है। एनएसओ और सीएसओ दोनों के मर्ज इसको मर्ज करके एनएसओ बनाई गई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज कंजप्शन डाटा। ठीक है, poverty level in India is established on the basis of household consumption expenditure, ये हमने अभी देखा था। Methodology follows for poverty estimation by 61st NSSO। अब ये 2004-5 का है, कोई मतलब नहीं है, उस समय अलग मेथड था, अब दूसरा मेथड होगा। It is not used to decide the poverty line. Literacy committee recommended the poverty line based on nutritional requirement exclusively। अलग कमिटी हमने देखा था ना, अलग कमिटी था जिसने exclusively कहा था कि जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उस पर बेस्ड हो, मतलब कितना कैलोरी आप खा रहे हो उस हिसाब से पता चलेगा कि आप गरीब हो कि नहीं गरीब हो। हाँ, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन द एवरेज डेली कैलोरी पर्सन विच डिफाइंड पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरियाज, अर्बन में 2100 किलो कैलोरी। ठीक है, फूड कैलोरी जो था, और ज़्यादा था 2400 किलो कैलोरी। तो अगर गांव में आप 2400 किलो कैलोरी से कम खा रहे हो, मतलब मिल रहा है आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप गरीब हैं। ठीक है, और शहर में अगर 2100 से कम है तो आप गरीब हैं। पोवर्टी लाइन इन इंडिया हैज बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक। ओके, ये अलग अलग कमिटी थे ना। फिर पर्सन बिलो द पोवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज सन बेस्ड ऑन such based on whether they are entitled to a minimum prescribed food basket. ठीक है, Government of India constituted a committee to set new standard for estimation of population living below poverty line. The chairman of this committee, Suresh Tendulkar. In a given year in India, official poverty line are higher in some state than others because prices level vary from state to state. क्यों? क्योंकि कई कई जो स्टेट होते हैं, कई चीज़ों पर टैक्सेस स्टेट भी लगा सकता है। ठीक है, तो जो चीज़ आपके यहाँ 200 में मिल रही होगी, कहीं 400 में मिल रही होगी। ठीक है, वेरी करेगा, पोवर्टी लाइन भी उस हिसाब से ऊपर नीचे होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोवर्टी एस्टिमेट बेस्ड ऑन 68th राउंड ऑफ एनालिसिस। अभी भी पुराना ही है, हाँ 68th राउंड, अभी पर 69 था, तो लेटेस्ट जो होगा वो हम देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, अब प्लानिंग कमीशन का मतलब नहीं रहा, अब नीति आयोग का, ये उनका पहले था। 26 पर कैपिटा पर डे इन रूरल एरिया, 32 पर कैपिटा पर डे, मतलब उस समय जो 26 रुपये कमाएगा तो वो गरीब नहीं है, ये कौन सा। द कमिटी विच हैज डिटरमाइंड द पॉवर्टी लाइन 32 पर डे और पर्सन कंजप्शन, और ये कौन था, सी रंगराजन कमिटी थी ये, जिसने सेट किया था 47 और ये सब। It is measured by Lawrence curve inequality of income, income distribution इस तरह से Lawrence curve. Idea of cultural poverty was given by Oscar Lewis. Cultural poverty, Oscar Lewis. Concept of vicious circle of poverty, Ragnar Nurk से। ठीक है, vicious cycle of poverty, Ragnar Nurk से, और cultural poverty Oscar Lewis। ठीक है, important है भाई। The cyclic poor are those who continuously suffer between being poor and non-poor. अच्छा, नॉन पुअर और बीइंग पुअर मतलब मान लो कि आप एक लो मिडिल इनकम में हो, लो मिडिल इनकम कैटेगरी में हो,
ठीक ठाक मतलब कमा ले रहे हो, सस्टेन कर ले रहे हो, ठीक है, तो आप पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर हो, पॉवर्टी लाइन ये थोड़ा सा ऊपर हो। लेकिन क्या होता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई आपके यहाँ, आपको सारा जितना सेविंग था उसमें लगाना पड़ गया, अब आप नीचे आ गए, ठीक है, पुअर हो गए, वही चीज़ है। मतलब कभी आप नॉन पुअर हो, कभी पुअर, कभी नॉन पुअर, कभी पुअर, ऐसा हुआ चला। इट फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन, नौ नीति आयोग। In India, it is not nodal agency for estimating poverty at national level and state level. It is nodal agency, ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब नीति आयोग है। These committees are related with estimation of poverty in India. सुरेश तेंदुलकर और लकड़ावाला कमेटी। Committee recommended the recommendation was used for estimation of poverty line in India. Lakdawala committee. Committee was set up in India for identification of BPL families in Hashim committee. BPL families in urban areas. Hashim committee. ठीक है, और इसमें क्या था, एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन के लिए लकड़ावाला। It is there is need to consider the people below poverty line as identified group. It facilitates targeting of program agencies. दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अगर उनको एक एक सेगमेंट मान लो सोसाइटी का, तो फिर उनको टारगेट करना भी ठीक ठाक आसान होता है ना। इन बोथ स्पेशल रीजन है इन इंडिया, बोथ रिच एंड पुअर आर malnourished. रीजन क्या है, ईट रिच रॉन्ग डाइट एंड पुअर ईट पुअर डाइट, ठीक है, दोनों ही मतलब सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और भी सही है। हाँ भाई, जो शहर में है, जैसे जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, तो फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो रॉन्ग डाइट हो गया। और जो गरीब है वो बेचारे जो खाना चाहिए वो नहीं खा पाते हैं, तो पुअर डाइट है उनकी, तो इसलिए वो ठीक है। Tendulkar Committee has estimated that in India the percentage of population below poverty line in 2004-5 was 37.2%. अब ये उस समय का था तेंदुलकर कमेटी। Estimated percentage of persons below the poverty line in 2011-12 by Tendulkar method using fixed mixed reference period in India was 21.9%. ठीक है, अब कितना तेज गिरा है। Poverty in India in 2004-5 was stated to be 37.2%. ऊपर वाला दे दिया, according to data released by Planning Commission in April 2011, poverty line 2009-10 has been declined to 29.8%. Okay. अलग अलग जो भी मेथोलॉजी यूज करते हैं तो अलग अलग परसेंटेज भी आ जाता है उस हिसाब से। According to official estimates, the percentage of Indian population living below poverty line in 1999 और 2004 6.1%. ओके, पुराना है, कोई मतलब नहीं है। 11th 5-year plan aimed at aim to reduce poverty ratio by what percentage point by the year 2012? 10%. According to latest data of World Bank, the percentage of population in India earning less than $2.15 per day, यानी 2017 के PPP के हिसाब से in India in 2019 is 10%. ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बोल रहा है कि कितना परसेंटेज इंडिया में मतलब सवा डॉलर से कम कमा रहा है, सवा से भी कम है ये तो, मतलब 2.15%, $2.15। पहले $1 था, वो चीज एक डॉलर था, अब उसको बढ़ा के $2.15 कर दिया गया। उससे कम कमा रहा है तो वो पुअर है। और हमारे यहाँ की 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो इससे कम कमा रही है। अगर इसको भी देखोगे तो कितना अभी 80 चल रहा है, कितना 90 चल रहा है डॉलर, $1, तो 9 दुनिया 18, करीब समझ लो 200 से कम जो कमा रहा है गरीब है उनके हिसाब से। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ FAO, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड्स हंगरी पॉपुलेशन इज 1/4। अब ये किस साल का था नहीं पता, वैसे अभी लगभग उतनी होगा। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? अब ये 2022 का पूछा है, हम 2024 का देख के जाएंगे। इतना ही होगा, 107 है तो 110 ऐसे ही कुछ होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा थोड़ी कर लेते हैं हम लोग। These are the indicators used by IFPRI to compute the global hunger index report, undernourishment, child stunting, child mortality, ठीक है। Among this set of social group 105 105
अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गई। डिपेंड वो भी करता है ना, जैसे अब 2024 में कितना 105 है, 2023 में कितना था, 111 था। 111 था, ठीक है। इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है, बढ़ी घटी इन पे। ये एक चीज और वेरी करती है, पता है क्या, कैसे ये रैंक कम ज्यादा होती है, कि जितने नंबर ऑफ कंट्रीज ऑब्जर्व किए हैं वो देखना, उसकी संख्या भी कम ज्यादा होती है। सर तो 23 में 111, 127 है, 127 है। 127 और उसमें 125 थी। किसमें हाँ, कंट्रीज? 23 में 125 थी और 24 में 127 है। ठीक है, countries. देखो। फिर among this set of social group, the extent of poverty was highest as per the statistics for 90s. Tribal in Bihar, Odisha, MP, Maharashtra, ठीक है। Assertion is that Bihar is a backward state of country. It is characterized by regional disparities in level of development. दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिहार बैकवर्ड अपने कारण से। As per Planning Commission report of 1919 to 2000, the highest percent of people living below poverty line was in Odisha. ठीक है, अभी भी शायद यहीं पे हैं। इनके 2-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ही ज़्यादा गरीबी, मतलब ऐसा लगता है पैसा होता ही नहीं उधर। एज पर लेटेस्ट, और जबकि वहाँ माइनिंग वगैरह होती है। एज पर लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी रिलीज्ड इन जुलाई 2013, कोई मतलब नहीं है इसका। एज पर एस्टिमेट, अब ये 2011-12 कोई मतलब नहीं है। प्लानिंग कमीशन 11-12, हाँ इतना पुरानी रिपोर्ट हम लोग क्या करेंगे पढ़ के। फिर क्या है, मेरे ख्याल से पुरानी रिपोर्ट है सब 2010-11, 2011-12, 2008 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ठीक है। लेटेस्ट डाटा जो भी होगा वो हम लोग देख के जाएंगे। इसमें असर्शन रीजन क्या है, मध्य प्रदेश वॉज कॉल्ड इथोपिया ऑफ इंडिया, इट्स हॉलमार्क वर एक्सेसिव इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी एंड मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसको इथोपिया कहा गया था एक टाइम पे, अब नहीं, पुराना रिपोर्ट है ये, होगा 2005 के पहले का ऐसा हाल। इथोपिया ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, अब वो किसी साल की रिपोर्ट में था तो उस साल ही आया रहा होगा। These are the method to eradicate poverty: more investment in productive activities, increasing saving, population control, ठीक है। हाँ भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल करने से भी थोड़ा सा आपकी पॉवर्टी कंट्रोल हो सकती है। क्यों, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा, कम लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। प्लस बेटर टारगेट होगा, मतलब जैसे मान लो कि पॉपुलेशन, जो पुअर पॉपुलेशन है वो अगर कम है तो आप ज़्यादा ही स्पेंड कर सकते हो उस पर। अगर वो बढ़ गई तो आप जो पर पर्सन जितना मान लो कि पहले 100 रुपये खर्चा करते थे, आप 50 ही खर्चा कर पाओगे, क्योंकि आपको भी तो मतलब गवर्नमेंट मनी भी, पब्लिक मनी एक तरह से टैक्स ही तो मिल रहा है। टैक्स तो बढ़ा नहीं पाओगे हमेशा। Presently, there is no clear picture about the extent of poverty in India. There have been major shift in strategy of poverty eradication program. दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर क्या है, that is how the district rural development agencies help in reduction of rural poverty. DRDS secure intersectoral and interdevelopment departmental cooperation for effective implementation of anti-poverty program. DRDAs watch over and ensure effective utilization of fund intended for anti-poverty programs, ठीक है, okay. The main objective was to provide, अच्छा इसका public distribution system, इसका main objective क्या था, PDS का, essential commodities at subsidized rate. It was started as price support program. Food subsidy is provided by central government, okay. Public distribution system aims at providing food security to poor, to prevent hoarding of and black marketing, to prevent overcharging by traders. These programs were meant for eradication of poverty in rural India. IRDP, TRISOM, NREP, mitigating poverty in Western Rajasthan program was supported by International Fund for Agriculture Development and Ratan Tata Trust, okay. अब ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ये 1997 का,
अच्छा, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1997। ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये कब आया था? 1990 में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 introduces human poverty index, but human development report replaced with multi-dimensional poverty index in year 2010। कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, और इसको बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने रिप्लेस कर दिया था किससे? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से। ये कब हुआ था? 2010 में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड्स क्या क्या? हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। ये हमने देखा था, इसमें शायद 9 या 13 होते हैं, देखना पड़ेगा। 10 इंडिकेटर है। ठीक है, 3 इसमें है, 3 इसमें, 4 इसमें, ऐसे कुछ कर गया। This index is most suitable to assess the intensity of poverty in India. Multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional. The multi-dimensional poverty index developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative with UNDP support covers deprivation of education, health, asset and services, household level। वही मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने डेवलप किया था? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी ने। ठीक है, इन दो संस्थाओं ने मिलकर इसको डेवलप किया था। इसमें एजुकेशन, हेल्थ और क्या था, लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफ स्टैंडर्ड लेते हैं। सर हेल्थ में 2 है और एजुकेशन में 2 है और उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 है। अच्छा, उसमें 6 हैं। ठीक है। हाँ। अकॉर्डिंग टू HDR, अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001, मतलब 21-22% of population suffering for multi-dimensional poverty in India is 27.9%। अब ये 2021-22 का है, तो हम 23-24 का अगर होगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल poverty index review 2023 multi-dimensional poverty head count ratio in India in 2019-21 is 14.96%। ओके, मतलब 23 में ये पब्लिश हुआ था। इसमें डाटा कब का था? 2019-21 का, और इसमें कितना बताता है? 14.96। ठीक है। विद रेफरेंस टू बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, अब ये पहली बार था मेरे ख्याल से बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। इसके बारे में क्या था? करेक्ट स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 हैज कम अप विद बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स एट रूरल एंड अर्बन लेवल्स। BNI is based on 26 indicators on 5 dimensions. BNI has been created for all states of 2012 and 2018। ओके, तो ये उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में था, इसलिए क्वेश्चन आया रहा होगा। अब इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कुछ बढ़िया सा रहा होगा तो देखेंगे। To know whether the rich are getting richer and poor are getting poor, it is necessary to compare the distribution of income of an identical set of income received in different period of time. These are responsible for poverty, inadequate economic growth rate, high growth rate of population, unemployment। तीनों ही चीजें एक तरह से पॉवर्टी को बढ़ाती हैं। ये नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है। कंसीडर द सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तीनों ही इंडिकेटर हैं पॉवर्टी के, गरीबी। Not considered as social indicator of poverty, less number of means of transport। Okay, ठीक है। The aim of differentiated interest scheme was to provide concessional loans to weaker section of society। Okay, in May 2013, अभी 2013 का कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। हूवर मेडल देखो, हूवर मेडल 2009 उस समय कलाम जी को मिला था। सेल्फ हेल्प ग्रुप मोहम्मद यूनुस का पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, एलिविएशन। और बुक द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, गुन्नार मिर्डाल। ठीक है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। सार्क समिट, सार्क मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इतने साल से तो हुआ नहीं, 2002 का पूछा इसने, पॉवर्टी पर हुआ था ये 2002 पर। मेन फीचर ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर आर excess population in villages, various religions and various caste। Main feature of Indian social structure। With reference to economy, after 1991,
economic liberalization, consider the following statement. Okay. Workers' productivity rupees per worker 2004 prices increase in urban areas while decreasing in rural areas. The percentage of share of rural areas in workforce steadily increased. The rural areas growth in non-farm economy increased और the growth rate in rural employment decreased. तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो 3 और 4. In rural areas growth in non-farm economy increased और growth rate in rural employment decreased. ठीक है. Unemployment problem leads to poverty because people living below poverty line increases. अच्छा. Name the Indian state which has maximum percentage of educated unemployed person. केरला. ये भी सही है. इसीलिए सब माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ, अरब कंट्रीज में, कोई न कोई वही मजदूरी करने. फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस विद हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इट हैपेंस ओनली व्हेन देयर इज लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन. तो कह रहा है कि दोनों ही करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है. एक educated unemployment increases with high rate of economic growth. It happens only when there is lack of professional education. केरला के केस में कह सकते हो. In the following question, अच्छा क्या है, स्टेटमेंट है unemployment allowance should be given to all unemployed Indian youth above 18 years of age. Assumption क्या बनाया गया, unemployed youth in India need monetary support और the government has sufficient fund to provide allowance to all youth unemployed youth. तो इसमें पहला वाला ही सही मतलब फॉलो कर रहा है, दूसरा वाला नहीं. ठीक है. फिर assertion रीजन है, roots of urban poverty lies in rural areas. Level of education is normally low in rural areas. दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से और उनकी एजुकेशन कुछ खास होती नहीं, तो स्किल उनके पास होती नहीं है, ना वो एजुकेटेड होते हैं. ठीक है. हमारे जो अर्बन पॉवर्टी है ज्यादातर वहाँ हम क्या, जो गांव से माइग्रेटेड लोग हैं वही दिखते हैं अर्बन में. As per the number of employed males per thousand in urban areas in year 2020-21, put the name of following state in descending order. अब ये 2020-21 का है, देखेंगे भाई. ठीक है. ठीक है, तो इसको यहीं खत्म करते हैं. हाँ काफी है. अच्छा चलो इसको कर लेते हैं, थोड़ा सही है. एक्सटर्नल सेक्टर तक खत्म करें. Employment growth in organized sector in India during period 1994-2007 has declined. Most of the unemployment in India is structural. Disguised unemployment means marginal productivity of labor is zero. ठीक है. Disguised employment, marginal productivity of labor is zero. Disguised unemployment refers to employment of more person in job which lesser number of person can accomplish. मतलब एक खेत है, इसको 4 लोग आराम से काम करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपने 6 लोग एम्प्लॉय कर दिया कि 6 लोग आए भाई कर लो, तो 2 लोग हैं वो फालतू के हैं उसमें. ठीक है. वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. इन इंडिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ठीक है. In India, disguised employment is found in agriculture sector. Primary sector वही है. Disguised employment in India is mainly related to agriculture rural areas. Number of person who remain unemployed for a major part of year is called usual status unemployment. ठीक है. फिर among usual principal status, currently monthly status, currently weekly status, currently daily status, it is not used by National Sample Survey for the measurement of unemployment in India. Currently monthly status. ठीक है. In India, this organization collects, publishes data. अब NSO करती है, पहले NSSO थी. Among the manufacturing, construction, financial services, mixed farming, and the growth rate of this sector has very low employment elasticity. Mixed farming. Among the rapid growth of population, lack of skill, growth of per capita income, lack of manpower planning, it is not responsible for unemployment, growth of per capita income. ठीक है. Assertion reason है, the labor force participation rate falling sharply in recent years 2017-18 for females in India. The decline in labor force participation rate is due to improved family income and increase in education.
तो ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें आंसर गलत था, ठीक है। और करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज इन इंडिया एज पर नेशनल सैंपल सर्वे 2011-12 का है ये, ठीक है। तो हम 2023-24 जो भी लेटेस्ट होगा वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू NSS 61st राउंड, ये भी पुराना है। एज पर पीरियडिक लेबर सर्वे एनुअल रिपोर्ट तो जून 21-22 का है। तो CWS करंटली वीकली स्टेटस और यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया आर 66.6% और 4.1% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम यहाँ से शुरू करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर्स, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।